नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बिहार के लिए चुनावी साल है और अब एनडीए के बाद महागठबंधन भी सक्रिय हो चला है। आज पटना में महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें ही महागठबंधन का भी चेहरा बनाया गया, लेकिन महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं बनाया गया। महागठबंधन के चेहरे को लेकर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से सवाल पूछा गया तो कृष्णा अल्लावरू जवाब को गोलमोल घुमाते रहे, लेकिन चेहरा नहीं बताया। तेजस्वी यादव ने भी सीएम उम्मीदवार पर कोई क्लियरिटी नहीं दी। इतना जरूर कहा कि महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर भारी कंफ्यूजन है। यह बैठक महागठबंधन के लिहाज से बेहद अहम थी, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी के साथ लेफ्ट की तीनों पार्टियां यानी सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएम के नेता शामिल हुए और राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया, जो समय समय पर आपस में बैठक कर काम करेंगे और अपने एजेंडे को एकजुटता से आगे बढ़ाएंगे। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी, फिर सीएम उम्मीदवार का चेहरा क्यों नहीं? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हाथ में हाथ डालकर एकजुटता दिखाने की कोशिश वाली इस तस्वीर के साथ 2025 चुनाव को लेकर हुई पटना में महागठबंधन की पहली बैठक खत्म हो गई। बैठक में साझा रणनीति पर बात हुई। साझा कार्यक्रम के तहत 2025 के चुनाव में उतरने का दावा किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में महीनों से तैर रहा है कि क्या तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा? सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है। इस सवाल का जवाब बैठक के बाद भी साफ साफ नहीं निकल पाया। कृष्णा अल्लावरू का गोलमोल जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताया गया। तेजस्वी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई, लेकिन सवाल है कि तेजस्वी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं? मीडिया के सवाल पर तेजस्वी मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। एनडीए में क्लियर है कि नीतीश ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं तो उनको सीएम उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है? इस सवाल का जवाब महागठबंधन की बैठक में तो नहीं मिला, लेकिन एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो ये भी एक नई चाल है कांग्रेस का, कोऑर्डिनेशन कमेटी राजद को देना। और कांग्रेस इस मामले में एकदम फ्री रहना चाहती है, क्योंकि वो अपना फैसला सोच चुकी है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। महागठबंधन की पटना में हुई पहली बैठक हाथ उठाकर साथ साथ दिखने और दिखाने की तस्वीर के साथ खत्म हो गई, लेकिन ना तो सीटों का सवाल हल हुआ कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और न ही चेहरे पर स्थिति साफ हो पाई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन है? अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली। सीएम उम्मीदवार पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? तकरीबन 3 घंटे बैठक चली। कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख तेजस्वी, लेकिन सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं बनाए गए? महागठबंधन में तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? कब तक सीएम उम्मीदवार का ऐलान होगा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता कुंतन
कुंतल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सारिका पासवान जी आपसे। बहुत अच्छी बात है कि आपका महागठबंधन एक्टिव नजर आ रहा है। पहले दिल्ली में बैठक और अब पटना में महागठबंधन के सभी दलों की 3 घंटे तक बैठक, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई और तेजस्वी यादव को उसका अध्यक्ष भी चुन लिया गया। सबसे पहले यह समझा दीजिए कि क्या है कोऑर्डिनेशन कमेटी और इसका अध्यक्ष बनने का मतलब क्या है? संतोष जी, आज हमारे महागठबंधन के तमाम घटक दलों की बैठक जो है प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई थी और आज बैठक काफी लंबा चला। 3 साढ़े 3 घंटे की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। वैसे तो हालांकि कई बिंदुओं पे बात हुई, वो इंटरनली पार्टी लेवल पे, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदुओं पे आज हम जरूर चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला था जो महत्वपूर्ण था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन हुई और उसके चेयरमैन एज अ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को चुना गया है। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो घोषणा हुई है वो रिगार्डिंग चुनाव के अंतर्गत वो तमाम चीजों का निर्णय जो भी होगा पार्टी के संदर्भ में, अलायंस के संदर्भ में, जो भी किसी तरह का या प्रचार हो, एजेंडा हो, मैनिफेस्टो हो, या जो भी डे बाय डे की भी जो आती हैं चीजें, जो चुनावी जब समय होता है उस समय बहुत सारी चीजें, वोटर्स की किस तरीके से आज देखिए हो रही है, उन्हें छांटना और काटने का भी जो है एक नया हथकंडा जो है हमारे विपक्षी जो लगाते रहते हैं, उन सबों चीजों पे भी निगरानी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की होगी। और इन तमाम बिंदुओं पे सर्वसम्मति के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को उसका चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया महागठबंधन ने? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसका जवाब मैं आपका देना चाहती हूँ। एक्चुअली देखिए, एनडीए के भी कई घटक दलें हैं, है ना। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सब लोग समझ जाते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के बेटा कहते हैं कि भाजपा ने ये निर्णय लिया है कि हमारे पिताजी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो सब लोग समझ जाते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, नीतीश जी। आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि नेतृत्व करना और मुख्यमंत्री का चेहरा बोलना, मतलब आज तक किसी ने तो कम से कम बोला नहीं। देखिए, आपने हरियाणा के भी मुख्यमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा, बात उन्होंने क्या कही थी सम्राट चौधरी को लेकर के, एक बहुत बड़ा विवाद। सारिका जी, विपक्ष इतना भोला है या भोला बनने की कोशिश कर रहा है? हम तो आपको कह रहे हैं, सी टीम की, सर्वे की टीम की क्या आई थी रिपोर्ट, तेजस्वी यादव के आसपास कोई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कौन है बिहार में, ये बताइए संतोष जी, आपको जानकारी है ना? नेता प्रतिपक्ष कौन है जो सड़क से लेकर सदन तक महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा है? ऑफ कोर्स तेजस्वी यादव। मैं फिर से कहूंगी, आपको नोट डाउन कर ले, मैं यही तो कह रहा हूं, चाहे तो मेरा सवाल भी तो यही है। जब उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा मान लिया गया, तो फिर सीएम उम्मीदवार का ऐलान करने में क्या दिक्कत थी? थोड़े थोड़े इंतजार का मजा क्यों दे रहे तेजस्वी यादव? वही तो हम कह रहे हैं कि समझदारी आप लोग सिर्फ एक साइड क्यों लगाते हैं, दूसरी साइड क्यों नहीं लगाते हैं? नेतृत्व करेंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड होल इन सोल तेजस्वी यादव, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे प्रश्न कहाँ है भाई? प्रश्न मुझे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की चिंता का जो कहते हैं ना ग्राफ आज के बाद से बढ़ जाने वाला है। मनीष जी, चिंता बढ़ने वाली है आपकी? नाकामी। अभिषेक जी, माफ कीजिएगा, अभिषेक जी, चिंता बढ़ने वाली है आपकी? हमें तो चिंता राष्ट्रीय जनता दल की हो रही है कि बिहार ने एक अलग ट्रेंड देखा। पहले हम देखते थे किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता नतमस्तक होते थे राष्ट्रीय जनता दल के दरबार में और तब बातचीत होती थी। इस बार कांग्रेस के बदले हुए स्वरूप ने राजद के लोगों को मजबूर कर दिया और तेजस्वी यादव जी अपने सीपे सलाहकारों के साथ पहुंचते हैं वहां। अब जो बैठक हुई उसमें आपने नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखा, कंफ्यूज्ड और एकदम सीरियस है। और बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक झुंझुना थमा दिया गया कि भाई तेजस्वी कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड है। मैं चुनौती के साथ, अभी आएंगे राजेश राठौड़ जी, शामिल होंगे इस बैठक में, आप मुझसे पूछिएगा सीधे तौर पर कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन है। सरकार तो इनकी नहीं बनेगी, कम से कम तेजस्वी जी को खुश करने के लिए सीएम फेस ही मान लेते।
तो उनसे आप पूछिएगा सीएम फेस कौन है, नहीं जवाब देंगे, गोल गोल घुमाएंगे। आप सारिका जी से जब पूछते हैं कि बताइए कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं माना, ये तक नहीं कहा कि हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया इन्होंने, कहने लग गई कि एनडीए में ऐसा होता है, नायब सैनी ने ये कहा वो कहा, और पता नहीं किस किस तरह की बातें वो कहने लग गई। आपने तो सही सवाल उनसे पूछा कि आप इतना भोला होने का नाटक कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने इस पर मन बना लिया है। आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, संगठन में बदलाव किया, प्रभारी में बदलाव किया और तेवर में भी बदलाव किया कि इस बार कांग्रेस पार्टी राजद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। और बिहार के लोगों को एक बड़ा संदेश गया है कि भाई जिस गठबंधन के अंदर दलों के बीच इतनी नूरा कुश्ती है, उनको मौका देने की क्या आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है। दिल्ली विधानसभा पार्ट 2 इस बिहार विधानसभा में ये रिपीट करना चाहते हैं। दिल्ली में लगातार 3 बार 0 सीटें लाते हैं, इस बार 0 सीटें लाकर के भी खूब खुश थे। भाजपा के बाद सबसे खुश कोई पार्टी होगी, एनडीए के बाद सबसे खुश कोई दल होगा तो वो कांग्रेस ही थी। वो खुशी इस बात की थी कि उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस बार भी कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो जीत हार के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे को समेट। राजेश जी भी हमें ज्वाइन कर चुके, सबक सिखा देने। राजेश जी, सवाल बड़ा सीधा सा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष आप तेजस्वी यादव को स्वीकार कर लेते हैं, महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो सीएम फेस होंगे, ये 2 बात आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी अस्वीकारता आई कहां से है? हम तो थोड़ा थोड़ा आपने कहा इंतजार का मजा लीजिए। पहले ये दुविधा थी कि इंडिया गठबंधन ठीक नहीं है, दिल्ली में बैठ के हुई सारी बात खत्म होगी कि इंडिया ब्लॉक एक है। जब श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से तेजस्वी यादव जी टीम की मुलाकात हुई तो तेजस्वी यादव जी ने बाहर आके स्पष्ट किया जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात होगी। आज पहली बार विधिवत चुनाव पूर्व इंडिया ब्लॉक की बिहार इकाई की बैठक हुई और तमाम नेताओं ने बिहार के मुद्दों पे, जो तेजस्वी यादव जी एक एक करके बिहार के मुद्दे गिनाए, उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। चेहरा से ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने कहा है कि बिहार के मुद्दा है और बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। वहीं स्पष्ट शब्दों में बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू साहब ने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव से संबंधित जितने विषय हैं, वो कई विषय गिनाए, चाहे वो बूथ लेवल की बात हो, ब्लॉक लेवल की बात हो, जिला लेवल की बात हो, प्रदेश की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, समन्वय की बात हो, या मैनिफेस्टो की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो। चुनाव आयोग आज का एक नया टेक्निक हो गया है, वोटर लिस्ट का, उन सभी बिंदुओं के लिए जो छूट गए वो भी बिंदु आप जोड़ लिए। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव जी करेंगे। तो हम तो एक नहीं हजार कदम बढ़ रहे हैं आगे। फिर जब इंडिया ब्लॉक के तमाम आपके महागठबंधन का सबसे पावरफुल व्यक्ति कोई होगा वो तेजस्वी यादव होगा, मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन वो आज तो कहा गया कि इंडिया गठबंधन का जो सीएम फेस पर तेजस्वी यादव जी ने ही कह दिया उस दिन के इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी। अब इंडिया ब्लॉक की जब विस्तृत कभी बैठक होगी उसमें राहुल गांधी जी भी होंगे, उसमें खड़गे साहब होंगे, दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, डी राजा साहब होंगे, सबके सब शीर्ष नेतृत्व सभी दलों के होंगे, तब फिर उस पर बात होगी। अब तो है कि जनता के मुद्दों पे इस खटारा सरकार को हमें हटाना है, ये हमारे लिए चुनौती है कि बिहार को कैसे बचाना है। पॉइंट नोट करिएगा, अभी बात होगी। ठीक है, कुंतल कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ कुंतल जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कांग्रेस की चाल है आरजेडी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाना, और उसके बाद अब जो कांग्रेस है वो झोला उठाने वाली पार्टी नहीं बनना चाहती? ये आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान में पढ़ के कोट कर रहा हूं। संतोष जी, कांग्रेस बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। मैं आज मतलब सरेआम आपके टेलीविजन चैनल पे बात कह रहा हूं कि कांग्रेस अपना राजनीतिक एक तरीके से कहें तो बदला ले रही है।
आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया, ये बड़ी टेक्निकल बात। राजेश राठौर जी का जो छाती है वो थोड़ी सी चौड़ी कर दी उन्होंने, स्मार्ट प्ले करने की बात आपकी सुन के। मैं बता रहा हूं आपको, मैं संतोष जी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा एक कॉमन वोट बैंक है, बहुत कॉमन वोट बैंक है, और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कांग्रेस के वोटों पे ही बढ़ा है। कांग्रेस का राजनीतिक खून पी करके ही राष्ट्रीय जनता दल बढ़ा है। आज दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मित्र राजेश राठौड़ ने जी भी उस बात को रीइटरेट किया कि अभी हमने भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और उसका सबसे बड़ा चेहरा कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड बना दिया है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और चूंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इसलिए वही जो कुछ है सो है। कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि अगले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हश्र क्या होने वाला है। कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से जानती है। कांग्रेस को पता है कि महागठबंधन को विधानसभा चुनाव के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ही चुनना पड़ेगा। कांग्रेस इस बात को जान रही है, इसीलिए बार बार यह बात निकल रही है कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक किसी तरीके से आरजेडी से खींचना चाहती है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना, बिल्कुल स्पष्ट शब्द में उन्होंने कह दिया, एक लाइन की बात है, कांग्रेस अब झोला ढोने वाली पार्टी नहीं बनना चाहती है। कांग्रेस अब स्टीयरिंग पे बैठना चाहती है। आपको याद होगा अभी सचिन पायलट जी आए थे, गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई बाद में तय होगा कौन नहीं होगा, आज तो हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने स्मार्टली राष्ट्रीय जनता दल को उसकी असली जगह दिखा दी है। लीडर ऑफ अपोजिशन, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आप उम्मीदवार है, बात बाद में हो। सारिका जी कुछ कहना चाह रही है, साथ ही साथ सारिका जी इसमें एक बात और ऐड करूंगा। बीजेपी ये कहना चाह रही है कि जब तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश की व्यवस्था में कब क्या होगा कोऑर्डिनेशन करने में ही व्यस्त रहेंगे, उसके अध्यक्ष बना दिए गए, तो वो ना तो अपनी विधानसभा पर फोकस कर पाएंगे, ना ही आरजेडी के बाकी जो कार्यक्रम है उस पर फोकस कर पाएंगे। एक तरह से आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर आपके सामने एक भ्रमजाल फैला दिया गया है, यह बीजेपी का आरोप है। भाई बीजेपी को तो बड़ा चिंता है हमारे नेता का, हमारे दल का, हमारे गठबंधन का। देखिए अभी कुंतल कृष्णन जी बोल रहे थे झोला लेके और ना ढोएंगे नहीं कांग्रेस के बारे में। हालांकि इनके जो सर्वा हैं, इनके माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि मैं झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा, तो मेरा तो सलाह है कि बिहार से आप लोग झोला बांध लीजिए, क्योंकि बिहार की जनता आपको इस हो सकता है कि अंत समय में झोला में अपने चंद जो सामान है ना वो भी रखने का मौका न दे, दौड़ा के खदड़ के बिहार से भगाएगा। क्योंकि 20 साल के आपके सरकार और दुर्दशा जो आपने बिहार की है वो बिहार की जनता देख रही है। और देखिए तेजस्वी यादव जी सक्षम है, ये वही व्यक्ति हैं जो पिछले विधानसभा में चुनाव में एक हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपाइयों ने 30 हेलीकॉप्टर उड़ाया था। हम गए थे भाजपाई लोग, लेकिन एक दिन में 20 सभाएं करी थी तेजस्वी यादव जी ने। तो ये वो युवा नेता है। 17 महीने के शासनकाल में नौकरीदाता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने कीर्तिमान स्थापित किया। सारिका जी सवाल भी तो यही है, 2020 में चेहरा मान लिया था कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को, लेकिन 2025 में 5 साल बाद जबकि वो और राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं, उसके बावजूद चेहरा नहीं मान रहे। अरे कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि वीआईपी ने दिलीप जायसवाल के साथ बात किया, वीआईपी ने इतने सीटों की मांग की, हेडलाइंस चल रहे थे, एकदम विजुअल दिखाए जा रहे थे। पता नहीं कहां से आप लोग विजुअल भी लाते हैं कि भेंट मुलाकात करते हुए भी आपने दिखा दिया था। आज तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई वीआईपी के जो है मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ सम्मिलित है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना अंदर खाने, हम जान रहे हैं कि महागठबंधन की जितनी भी घटक दल हैं, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद। और आज सभी दलों ने आज आकर के एक टेबल बैठ करके मीटिंग की। सारिका जी नाराज मत होइए, इनके सारिका जी नाराज मत होइए, इस तरीके से मत कीजिए। अरे भाई हमसे क्या आपकी नाराजगी है? आप तो अपने साथियों से पूछे, वो क्यों नहीं मान रहे चेहरा? दूसरी बात सारिका जी, दूसरी बात एक तथ्य बता देता हूँ, 19, 20, 24 और उसके बाद 4 उपचुनाव, इन चारों चुनावों में एनडीए का पलड़ा आपसे बहुत ज्यादा भारी रहा है, यह तथ्य है।
19 के चुनाव, अरे 20 के चुनाव, 24 के चुनाव और 4 उपचुनाव। जनाधार बिहार में नहीं है। आप जरा आंकड़े पलट लीजिए। और हमें आपके गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सवाल तो आप अपने साथी से पूछे ना कि क्यों आपको आईना दिखा रहे हैं, क्यों कांग्रेस बार बार कह रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चीफ, क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा? ये सवाल आप उनसे पूछे। ठीक है, हमारे पास तो हर चीज राजेश कहना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश अरे भाजपाइयों में संतोष जी, कुंदन जी के अकेले कहीं चुनाव संतोष लड़े। जी, भाजपाइयों का अपना कोई जनाधार बिहार नहीं है की बिहार में। जनता जितना त्रस्त है नीतीश कुमार से, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी त्रस्त है नीतीश कुमार से। चूंकि 98 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ा भाई होने के बावजूद नीतीश कुमार जी का झोला ढो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं नीतीश कुमार हारे। इसलिए मैं कहता हूं उदाहरण के साथ, मान लीजिए कि 2020 में मेरी सरकार बन गई होती, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए होते, तो आज भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा सामने रखता, अपने नेताओं का चेहरा सामने रखता मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि नीतीश कुमार जैसे खटारा मुख्यमंत्री को जनता इस बार स्वीकार नहीं करेगी। इसका जवाब उसी के जवाब मैं अभिषेक जी से ले लूं, हम हार जाए। अभिषेक जी से इसका जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, 2020 में जब जेडीयू की सीटें कम आई थी तो नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी से कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री चेहरा बना लीजिए, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया था। हम आपके ऑफिशियल बयान कहाँ आया था? एक बात बता दीजिए संतोष जी, एक भी बात बता दीजिए, एक भी बात नीतीश कुमार का बता दीजिए। जल्दी से अपनी बात को कीजिएगा, उसके बाद अभिषेक जी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी अपना बता ले। और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री के लिए 15 में पाला बदल दिए हुए हैं, फिर से नीतीश कुमार जी जनादेश के अपमान किया है नीतीश कुमार जी। हम तो मान रहे हैं नीतीश कुमार जी को एक बार वोट दीजिएगा, 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार जनादेश के अपमान करने वाले भारत में कोई व्यक्ति है नीतीश कुमार जी को एनडीए का चेहरा और एनडीए का नेतृत्व दोनों मान रही है। ठीक है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। अभी इसका जवाब ले लेंगे अभिषेक जी। भारतीय जनता पार्टी पिछलागू की देखिए, अपने समय पर बात को रखिएगा। अभिषेक जी बहुत टाइम से सबको सुन रहे हैं। पिछलागू है ना, हमारी तो पिछलागू है ना, आप हमारी ईमानदारी है, आप पिछलागू है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। नीतीश कुमार जी हमारा नेतृत्व है, हम मान रहे हैं इस बात को। आप राजेश जी, आप मान रहे हैं कि नीतीश और क्या सुनना चाह रहे हैं? ठीक है, नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक जी, जनता नहीं मानेगी। अभिषेक जी, जो जनता आरोप लगाए गए अभी आप पर, 19 का चुनाव, 20 का चुनाव, राजेश जी की ओर से, और उसके बाद 15 का चुनाव कहां चला गया? 15 का चुनाव, 15 का चुनाव कहां चला गया? चुनाव देख ले, 15 का चुनाव कहां गया? नहीं मान रही है। 15 का चुनाव में कहां थे आप? राजेश जी प्लीज, आऊंगा आपके पास। 24 और 4 कुंतल जी आपके पास भी आऊंगा। अभिषेक जी, देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इन सबके पास एक ही हथियार है कि हमारे नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयान दो। खैर, इस बात की हम चिंता नहीं करते हैं। अब देखिए ना, कितनी साफगोई से सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के सामने 2 गठबंधन है। एक एनडीए का मजबूत गठबंधन, 5 पार्टियां हैं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में एक सशक्त नेतृत्व नीतीश कुमार जी का है, उनका चेहरा है, ये डिक्लेयर्ड है। और दूसरी तरफ कंफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड गठबंधन, जिसे हम महाठगबंधन कहें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इतनी मुश्किल, इतनी देर के बाद ये बैठे, हम तो कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, जब इतनी फजीहत हो गई। आप कह रहे हैं बड़ी देर कर दी आते आते, वो कह रहे हैं थोड़े थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। वो थोड़ा थोड़ा इंतजार करा के चीजें पत्ते खोल रहे हैं अपने। ये तो मतलब ऐसा ना हो कि इस इंतजार की इंतहा हो जाए और जनता इनकी तरफ देखना भी बंद कर दें, तो इंतहा हो गई इंतजार की, ये इनके लिए ही शायद ज्यादा उपयुक्त होगा। खैर, इस कंफ्यूज गठबंधन से अगर आप पूछेंगे कि चेहरा कौन है, तो जवाब नहीं दे सकते हैं। किनका नेतृत्व है, जवाब नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है सारिका जी, इंतहा हो गई इंतजार की, ऐसा कहने की नौबत ना आ जाए, और हम खुश हैं, क्योंकि कुंतल कृष्ण जी अभी टेलीविजन पर आपके सामने बहुत साफ गोई से कह रहे हैं कि उनका गठबंधन का सीएम फेस नीतीश कुमार ही है, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारिका जी, तो फिर वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, कुंतन जी से पूछ लीजिए जरा। अगर वही है, नीतीश जी ही हैं,
तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं, बार बार ये लोग कहते हैं नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए भाजपा जो है ना पिछले 20 सालों से जदयू का झोला ढो रही है। इन लोगों की अब झोला लेकर के बाहर जाने का जरूरत है। और जदयू तो खैर ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई है। बिहार की थर्ड ग्रेड पार्टी भाजपा ने बना के छोड़ दिया है। बड़े बेआबरू हो चुके हैं ये लोग बिहार में। और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी, सारिका जी, कांग्रेस से ऊपर है या कांग्रेस से नीचे है जेडीयू? नहीं, हम साथ नहीं, जदयू तो खैर उसका तो कोई मतलब मैं क्या तीसरे नंबर की पार्टी है, कह तो रहा है ना तीसरे और नंबर की कांग्रेस का नंबर क्या है? कांग्रेस बट ऑब्वियस है, महागठबंधन 1 पे है तो कांग्रेस भी 1 पे है। हमारे महागठबंधन की जितनी घटक दल है सब हम लोग 1 पे हैं भाई। ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए, जोरदार ताली बजाइए। कुंतल जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, फिर राजेश जी आपके पास आऊंगा। 1 पर है तो सरकार भी इनकी ही है। संतोष जी, सारिका जी से आप मेरा पूछ लीजिए कि निवेदन है इनकी सरकार सारिका जी से, कृपया बताएं कि भैया आपका सीएम का चेहरा कौन है? कांग्रेस अभी तक तो आपको विपक्ष के नेता की तरह ही चेहरा बना रही है। क्या आप लोग खुद को सीएम के चेहरा की तरह देख पा रहे हैं तेजस्वी यादव को, या राजद भी मान रही है कि भाई तेजस्वी यादव को अगली बार भी नेता विपक्षी बनना पड़ेगा? भाई आप बात करें ना, आप तो यही नहीं बात कर रहे कि आपका चेहरा कौन है। हमारी अपनी बात है, हमने तो स्पष्ट कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि एनडीए का चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी है। आज भी मुख्यमंत्री है, कल भी मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं आपसे, भाई भारतीय जनता पार्टी का स्थापित ऑफिशियल प्रवक्ता आपसे कह रहा है, नीतीश कुमार जी आज भी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार आने पर कल भी मुख्यमंत्री। आप बताएं राजेश जी, बताइएगा, आप बताएं। वो तो ताल ठोक कर कह रहे हैं। अब मुझे पहली बार पता चला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से बड़ा बिहार भाजपा के प्रवक्ता है। मुझे पहली बार पता चला है कि गृह मंत्री से बड़ा बिहार भाजपा के प्रवक्ता है। मुझे पहली बार पता चला है देश के प्रधानमंत्री से बड़ा भाजपा के प्रवक्ता है। मुझे तो एक बार बता दीजिए ना, एक बार बता दीजिए ना। आपका सुन रहे थे, आपका सुन रहे थे। एक बार आप सुनिए ना, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, सुनिए, ध्यान रखिए। चिड़चिड़ाते हैं, सही बात बोलते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। पहले सुनिए, मैं चेहरा बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, चेहरा बता रहा हूँ, 3 बात बता रहा हूँ, सुनिए ना। आपका उम्मीदवार कौन? मेरा मुख्यमंत्री चिल्लाने के लिए बोला है क्या? बात नहीं सुनना है आपके आप चिल्लाने के लिए, आप सुनिए, पहले सुनिए, बात सुनिए की कमी है। आप सवाल करने के लिए बने, आप बिल्कुल जवाब चिल्लाइए मत, सुनिए बात को ध्यान से सुनिए। आप रहे राजेश जी, नहीं चिल्ला रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, दे रहे हैं, चुपिए। हम ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की बैठक तो हो गई, एनडीए की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर कभी हुई है क्या? अरे हमें एक बार बैठक कर ले, हमें नहीं जरूरत है। एनडीए की जरूरत नहीं है, इनको एनडीए की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी, आखिरी कमेंट आपका, जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा। दोनों मेहमान प्लीज, अभिषेक जी को एक बार लास्ट कमेंट, समय की कमी है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गया है, देखिए हमारे गठबंधन में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। अलग अलग बैठकों के दौर से आप सब इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है। और अभी तो सारिका जी ने कांग्रेस पार्टी को भी नंबर 1 बता दिया, मतलब विश्लेषण की तो हद पार कर दी है। मुझे लगता है कि बिहार के लोग, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल अभी भी बरकरार है कि महागठबंधन का अगर सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है तो फिर सीएम उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं की गई? क्यों कहा गया कि थोड़े थोड़े इंतजार का मजा लीजिए? बहस प्यार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।